हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबको अपने चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित लेसन 8.6। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो पहला नंबर में है, बड़ी दशमलव भिन्न में से छोटी दशमलव भिन्न को घटाइए। तो ए नंबर में है 4.21 एवं 2.21। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ 4.21 बड़ा है 2.21 से, तो हम ऊपर में 4.21 लिखते हैं और नीचे में 2.21। अब इसे घटाते हैं, तो घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 2.00। बी नंबर में है 1.23 एवं 2.12। तो जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, 2.12 बड़ा है 1.23 से, तो हम ऊपर में 2.12 लिखेंगे और उसके नीचे 1.23 लिखेंगे और अब इसे घटा देंगे। तो घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 0.89। सी नंबर में है 2.04 एवं 2.01। तो जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, 2.04 बड़ा है 2.01 से, तो हम 2.04 को ऊपर में लिखेंगे और 2.01 को नीचे लिखेंगे। अब इन्हें घटा देंगे, तो घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 0.03। डी नंबर में है 1.2 एवं 1.002। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ 1.2 बड़ा है 1.002 से, तो हम ऊपर में 1.2 लिखते हैं और उसके बाद 2 जीरो अपनी तरफ से बैठा देते हैं ताकि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हो जाए, क्योंकि यहाँ दूसरी संख्या में हम देख रहे हैं दशमलव के बाद 3 अंक हैं। अब नीचे में 1.002 लिख देते हैं और अब घटाते हैं, तो जो संख्या हमें प्राप्त हुआ वह है 0.198। ई नंबर में है 2.45 एवं 2.456। तो जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, 2.456 बड़ा है 2.45 से, अतः हम 2.456 को ऊपर लिखेंगे और 2.45 को नीचे लिखेंगे और यहां हम एक जीरो अपनी तरफ से बैठा देंगे दाहिनी तरफ, ताकि यहां भी दशमलव के बाद 3 अंक हो जाए। अब हम संख्या को घटाते हैं, तो जो संख्या हमें प्राप्त हुआ वह है 0.006। एफ नंबर में है 2 एवं 1.5। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, 2 यहां बड़ा है 1.5 से, अतः हम 2 ऊपर लिखेंगे और दशमलव के बाद 0 बैठा देंगे, क्योंकि दूसरी संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है। अब इन्हें हम घटाते हैं, तो घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त होता है वह है 0.5। दूसरा नंबर में है हल करें। ए में है 1.23
माइनस 0.23। तो हम 1.23 को ऊपर लिखते हैं और 0.23 को नीचे लिखते हैं और घटाते हैं। घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त हुआ वह है 1.00। बी नंबर में है 2.45 माइनस 2.45। तो हम ऊपर 2.45 लिखते हैं और नीचे भी 2.45 लिखते हैं। अब इन्हें हम घटाते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त हुआ वह है 0.00। सी नंबर में है 3.40 माइनस 3.04। अब हम 3.40 को ऊपर लिखते हैं और 3.04 को नीचे लिखते हैं और घटाते हैं। घटाने पर जो संख्या हमें मिला वह है 0.36। डी नंबर में है 2.004 माइनस 1.999। अब हम 2.004 को ऊपर लिखेंगे और 1.999 को नीचे लिखेंगे। अब इन्हें घटाते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होता है वह है 0.005। ई नंबर में है 4 माइनस 1.6। अब हम ऊपर 4.0 लिखते हैं और नीचे 1.6 लिखते हैं। अब इन्हें घटाते हैं तो जो संख्या हमें मिला वह है 2.4। एफ नंबर में है 2.3 माइनस 2। तो ऊपर में हम 2.3 लिखते हैं और नीचे में 2.0 लिखते हैं। अब इन्हें घटाते हैं। घटाने पर जो संख्या हमें मिला वह है 0.3। तीसरे नंबर का सवाल है, शालिनी की उम्र 12.5 वर्ष है, अकबर की उम्र 10.25 वर्ष है। दोनों में से कौन छोटी उम्र का है और कितना? यहां हम लिखते हैं शालिनी की उम्र है 12.50। यह बड़ी है, जबकि अकबर की उम्र है 10.25 वर्ष। यह छोटी है। अतः हम लिखेंगे अकबर छोटी है बराबर। अब हम ऊपर दिए गए संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यह है 2.25 वर्ष छोटी। यही हमारा जवाब हुआ। चौथे नंबर का सवाल है, पलक ने भाषा में 62.23% एवं मौली ने उसी विषय में 60.23% अंक प्राप्त किए। पलक ने मौली से कुल कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? तो हम यहां लिखते हैं पलक ने भाषा में प्रतिशत अंक प्राप्त किए बराबर 62.23 और नीचे लिखते हैं मौली ने भाषा में प्रतिशत अंक प्राप्त किए बराबर 60.23। अब नीचे लिखेंगे पलक ने मौली से भाषा में अधिक अंक प्राप्त किए बराबर। अब हम ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त हुआ वह है 2.00%। यही हमारा जवाब हुआ।
5वें नंबर का सवाल है, अफसाना 50 रुपए लेकर बाजार जाती है। वह 12.50 रुपए की पुस्तक, 8.50 रुपए की कॉफी एवं 2.25 रुपए की लीड खरीदती है। अब उसके पास शेष कितना रुपया बचा रहता है? तो सबसे पहले हम उसके द्वारा खर्च किए गए रुपए को जोड़ लेते हैं। तो अफसाना ने पुस्तक खरीदी बराबर 12.50 रुपए। फिर हम लिखते हैं अफसाना ने कॉपी खरीदे बराबर 8.50 रुपए। उसके बाद लिखते हैं अफसाना ने लीड खरीदी बराबर 2.25 रुपए। अब हम लिखेंगे अफसाना ने कुल खर्च किए रुपए बराबर, अब ऊपर तीनों दिए गए संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो जो संख्या में प्राप्त होता है वह है 23.25 रुपए। इसका मतलब अफसाना ने कुल मिलाकर 23.25 रुपए बाजार में खर्च किए। अब हम लिखेंगे अफसाना ने कुल रुपए लाया था बराबर 50.00 रुपए। अब जो हमने खर्च किया था रुपए उसको लिख देते हैं। अफसाना ने कुल खर्च किए रुपए बराबर 23.25 रुपए। अब हम लिखेंगे अब उसके पास शेष रुपए है बराबर, अब 50 रुपए में से 23.25 रुपए को घटा देते हैं। तो जो संख्या हमें प्राप्त होता है वह है 26.75 रुपए। इस प्रकार उसके पास शेष रुपए बच गए 26.75 रुपए। यही हमारा जवाब हुआ। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।